साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रवान करें। साथ संगत जी, जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। मालिक ये तौफीक दे ए सही इंसान बने, कहे हर देव इस धरती के लिए सदा वरदान बने। साथ संगत जी, संत मानते हैं प्रत्येक रचना की कदर करनी चाहिए। संतों का प्यार किसी कामना से भरपूर न होकर निष्काम भाव से होता है। अपनी इच्छाओं को विशेषता न देकर रूहानियत अपना ले तो जीवन मुबारक बात का हकदार बन जाता है। साथ संगत जी, संतों का रास्ता सुगम है, उस पर बंदे चलता जा, कहे हरदेव मिलेगी मंजिल पग पग पर संभलता जा। साथ संगत जी, भक्त अपने आप को गिनवाता नहीं अपनाता है, क्योंकि आचरण करना ही है भक्ति। अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। सुख खरीद लेना हमारे वश में नहीं है, परंतु सुख की अनुभूति करना और सुख से जीना हमारे हाथ में अवश्य है। आहार में सत्व, व्यवहार में तत्व और बोलचाल में ममत्व रहेगा तभी मनुष्य जीवन का महत्व है। साथ संगत जी, जितना फल हो पेड़ पे ज़्यादा उतना ही झुकता रहता है। पहाड़ हो जितना ऊंचा बर्फ से ढका रहता है। हाथ मिले नहीं जंगल में पशु, छीले बिन सब फल खाए, इसलिए बीमार न हो कोई वेद न वहाँ रहता। पक जाए संत फल तो मीठा और नर्म हो जाता है, तक सब में प्रभु संत पूर्ण स्वभाव से मीठा रहता है। साथ संगत जी, सकून का स्रोत सेवा। मानव जीवन का उद्देश्य है मैं और कायन की अपने मन वचन और काया से दूसरों की मदद करना। यह देखा गया कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं हमेशा उन्हें कम तनाव रहता है, वह मानसिक शांति और आनंद का अनुभव होता है। वे अपने आत्मा से ज़्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं और उनका जीवन संतोषपूर्ण व सुकून से भरपूर होता है। साथ संगत जी, जबकि स्पर्धा से खुद को और दूसरों को तनाव रहता है, इसके पीछे गूढ़ बात यह है कि जब कोई अपने मन वचन और काया से दूसरों की सेवा करता है तब उसे सब कुछ मिल जाता है। उसे सांसारिक सुख सुविधा भी कभी कमी नहीं होती। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, सेवा का बीज डालते हैं, उसी पल खुशी की शुरुआत हो जाती है। साथ संगत जी, वेदों पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में सेवा को बड़ा महत्व दिया गया है। वेदों के अनुसार सेवा परमो धर्म अर्थात सेवा सर्वोच्च धर्म है। ऋग्वेद में लिखा है, सर्वो भवन्तु सुखिन सर्वो सन्तु निर्माय सर्वो भद्राणि पश्यन्तु मैं कश्चित् दुख भगवन्ते। इसका अर्थ है कि हम सभी के कुशल मंगल की कामना करते हैं, हम सभी स्वस्थ रहे, हम सभी शुभ कर्मों को देखें और किसी को भी दुख नहीं होने दें। साथ संगत जी, यह सेवा की महत्वपूर्ण भावना को प्रकट करता है। बाइबल में भी सेवा के महत्व का संदेश दिया गया है और यह बताया गया है कि हमें आपसी सेवा करने का आदर्श रखना चाहिए। श्री आदि ग्रंथ साहिब में सेवा के महत्व को जानकर हमें यह समझ में आता है कि सेवा करने से ही हम वाहे गुरु के करीब पहुंच सकते हैं और इससे आत्मा को सुकून मिलता है। सभी धर्मों और संप्रदायों में सेवा का महत्व माना गया है और इससे हमें अपने जीवन को सफल और प्रफुल्लित बनाने का मार्ग प्राप्त होता है। इसलिए हमें सेवा के महत्व को समझने और अपने जीवन में इसे अपनाने का प्रयास करना चाहिए। पवित्र हरदेव वाणी में भी सेवा के महत्व को बताया गया है। साथ संगत जी, पूर्ण समर्पण वाला जब तक भाव न आता मन में, कहे हरदेव सच्चा आनंद मिल नहीं पाता जीवन में। साथ संगत जी, इस शब्द को समझाते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा जी अपने वचनों में कहा कि यहाँ जो सच्चे आनंद की बात हो रही है वह क्या है। सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। खुशी से ऊपर उठकर जो अवस्था होती है वह आनंद की अवस्था होती है। तो हम हर पल आनंद को कैसे महसूस कर सकते हैं?
जब इस एक को जानकर जीवन का हर पल इसी के रंग में रंग जाए, फिर दुनिया का कोई रंग हमें छू नहीं सकता। फिर चाहे कांटों में है या फूलों में है, एक रस एक सार होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर न कोई खुशी न कोई गम, बल्कि एक सहज अवस्था बन जाती है। सासंगत जी, सेवा करते समय हमारे मन में खुशियों की भावना बढ़ जाती है और हम आत्म तृप्ति की अनुभूति करते हैं। इससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और हम अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। सेवा करते समय समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का भी संदेश देते हैं। जब हम अपने साथी इंसानों की मदद करते हैं तो यह समाज में एक आदर्श प्रदर्शन होता है और दूसरे लोग भी हमसे प्रेरित होते हैं। सासंगत जी, सेवा का अर्थ यह नहीं है कि हमें सिर्फ दान और धन की जरूरत है। सेवा का अर्थ है कि हम अपने समय, ज्ञान और प्रेम का उपयोग करके दूसरों की मदद करते हैं। सेवा करते समय हमें अपने स्वार्थ को छोड़ना होता है और दूसरों के लिए समर्पित होना होता है। स्वामी विवेकानंद ने सेवा को एक माध्यम के रूप में देखा और कहा, सेवा करने से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। सेवा हमारी आत्मा को शांति, सुकून और आनंद का एहसास कराता है, हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाता है। इससे हमारे जीवन में सुकून और खुशियाँ आती है। सत्संगत जी, जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए बाहर भटकता रहेगा, उसे शांति सुकून नहीं मिल पाएगा। खास करके वह इच्छाएं जो स्वामित्व और अहंकार से जुड़ी होती है, दुख का कारण बनती है। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं जल्दी पूरी हो जाती है, पर उसके अहंकार की तृप्ति कभी नहीं होती। किसी मनुष्य के पास पर्याप्त धन हो किंतु औरों से कम हो तो भी वह दुखी रहेगा। मानव जीवन में अधिकतर दुख और संघर्ष अहंकारों के टकराव के कारण है। आमतौर पर आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना औरों के सुख को देखकर उससे उपजी जलन से दुखी होता है। सत्संगत जी, स्वामित्व और अहंकार से रहित होना और अपनी तुलना औरों से न करना सुकून को पाने की पहली शर्त है। सत्संगत जी, सर्वगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सर्वगुण के पार कमा कहा हमारा ध्यान। कबीर जी इस दोहे के मध्य से सेवा का महत्व और आध्यात्मिक ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका को समझाते हैं। वे यह भी सिखाते हैं कि सर्वगुणों की सेवा करने के साथ ही हमें आत्मा को ब्रह्मा के साथ जोड़ने का मार्ग मिलता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी भी समझाते हैं कि सेवा दल की वर्दी पहनी हो या न पहनी हो, हमारे मन में सेवा का भाव हमेशा बना रहना चाहिए और हम समर्पण भाव से ही सबकी सेवा करें। जैसा एक फूल के लिए किसी को बताना नहीं पड़ता कि वह फूल है, उसकी खुशबू से सबको पता चलता है कि वह फूल है। हमारा किरदार भी इसी तरह प्रेरणा और सेवा का स्वरूप बनाना चाहिए। सत्संगत जी, सेवा करते हैं तो मन का मिट जाता अभिमान है, गया अगर अभिमान तो भक्ति हो जाती बलवान है। सेवा सत्संग सुमरन जो भी प्रेम से करते हैं, कहे हरदेव सदा वो कायम भक्ति को रख पाते हैं। सत्संगत जी, जब मन में भाव शुक्राने और समर्पण वाले बन जाते हैं तो हम इस निराकार प्रभु परमात्मा के ही रास्ते पर चलते हुए अच्छे व सच्चे मनुष्य बन जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान द्वारा परमात्मा की पहचान करके जहाँ हम अपना मुख उजाला करते हैं, वहीं पूरी दुनिया तक इस रोशनी को पहुँचाकर संपूर्ण मानव समाज का कल्याण करते हुए सुकून और आनंद की प्राप्ति करते हैं। सत्संगत जी, सेवा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वह आदर्श है जिसे हर धर्म और संप्रदाय ने अपनाया है। सेवा का मतलब है अपने आप को दूसरों के प्रति समर्पित करना। इसके फलस्वरूप आत्मा को सुकून मिलता है। यह आलोचना के खिलाफ एक शक्तिशाली और सकारात्मक भावना है जो हमारे जीवन को आनंदमय बनाती है। सेवा एक ऐसा तत्व है जो हमें अपनी आत्मा के विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन कराता है। यह वह नीति है जो हमें अपने असली आदर्शों के साथ जुड़ने का मार्ग दिखाती है। इसलिए सेवा को सुकून का स्रोत कहना ही उचित है। सत्संगत जी, मानव जीवन में अधिकतर दुख और संघर्ष अहंकारों के टकराव के कारण होता है। आमतौर पर आदमी अपने दुखों से उतना दुखी नहीं होता जितना औरों के सुख को देखकर
उसमें उपजी जलन से दुखी होता है। स्वामित्व और अहंकार से रहित स्वामित्व और अहंकार से रहित होना और अपनी तुलना औरों से न करना सुकून पाने की पहली शर्त है। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान द्वारा परमात्मा की पहचान करके जहाँ हम अपना मुख उजाला करते हैं, वहीं पूरी दुनिया तक इस रोशनी को पहुँचाकर संपूर्ण मानव समाज का कल्याण करते हुए सुकून और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।